में पड़े हुए चेतना नहीं है राम के दर्श के बिना मैं कैसे रह सकता हूं। एक और सुमित्रा बैठी है, एक और कौशल्या बैठी है। सुमंत ने आकर के अवधेश को प्रणाम किया। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। रानियों को प्रणाम किया। दशरथ खड़े हुए, इतने कृष्ण हो गए, भोजन ग्रहण किया नहीं राम के बिना। और अवधेश ऐसी स्थिति बन गई महाराज कि गिरते पड़ते हुए सुमंत तक पहुंचे। सुमंत, मेरा राम नहीं आया क्या? खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है तो सुमंत के हाथ को पकड़ के खड़े हुए अवधेश। आंखों से अविरल अश्रु की धारा बही जा रही है। सुमंत कहते हैं, अवधेश, हे राजन, मैं राम को लौटा करके ना ला सका। जिस प्रकार आपने सत्य की रक्षा के लिए राम को बन जाने से ना रोक सके, तो राम भी आपके पुत्र हैं। पिता के वचन को सत्य करना है, इसलिए वो बन गए, वो लौट करके नहीं आए। मैंने लखन जानकी को भी लाने का प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन कहती है जानकी कि मैं नहीं जाऊंगी अपने पति को छोड़ करके। यदि आप ले भी गए तो प्राण मेरे यहीं रह जाएंगे, ऐसा जानकी कहती है। अवधेश कहते हैं कि लखन ने मेरे लिए क्या कहा। सुमंत कहते हैं कि लखन ने तो आपके लिए भला बुरा कहा थोड़ा बहुत, कि मेरे कामी पिता ने, कैकेयी मां कहने का अभिप्राय कहना चाहते हैं कि काम के वशीभूत होकर के अरे वचन दे दिए, अपराध नहीं तो वचन में क्या अपराध नहीं है, निरापराधी कोई बन भेज दिया। और यहां तक बोल पड़े लखनलाल जो बन जा रहे थे महल में ही, कहा राम को कि यदि पिता अधर्म का मार्ग अपना रहा है, निरापराध को बन भेज रहे हैं, चाहे वो पिता भी क्यों ना हो, उसको बंधन में डाल देना चाहिए, उसको मार देना भी उचित है। यहां तक लखनलाल बोल के गए, लेकिन राम ने उनको शांत किया। कौशल्या समझाती है कि महाराज पुनः वही स्थिति बन जाएगी अवध की। 14 वर्षों के बाद जो स्थिति बनने वाली थी जब राम का राज तिलक होता। समझाती है अवधेश को कौशल्या, और कौन समझा रही है? जिसका सब कुछ सर्वस्व चला गया, राम जिसके आंचल से दूर हो गया, वो कौशल्या माता अवधेश को समझा रही है। कोई दुख नहीं लेके आई मुख पर कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन कहते हैं अवधेश, कैकेयी से तो कह दिया मैं तेरा मुख भी नहीं देखूंगा। कौशल्या से कहते हैं, धन्य हो तुम मां राम की हो कि तुमने मुझसे यह भी नहीं पूछा महाराज मेरे पुत्र का अपराध क्या है, और फिर भी तुम मुझको समझा रही हो। इतना धैर्य तो केवल राम की मां में ही हो सकता है। तुम धन्य हो कौशल्या, अवधेश कहते हैं। अवधेश के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है और कहते हैं, मेरा तो व्यसन बन गया था कि राम को देखूं, मैं सुबह उठता तो सबसे पहले राम को मैं जाकर के देखता। मेरा ये व्यसन बन गया, आदत में आ गया, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं राम के बिना जीवित कैसे रहूं? और यदि कौशल्या, बस मैं तुझसे एक बात कहूंगा, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं दशरथ की, बस मैं ये बात कहूंगा कि यदि मैं अपराधी हूं, कौशल्या तुम्हारा अपराधी हूं, मैंने एक मां का अपराध किया है, तो वो अपराध को बस तुम क्षमा कर देना। ऐसा कहते कहते अवधेश की इंद्रियां शिथिल होने लगी।
चेतना एक जगह एकत्रित हो गई अवधेश के शरीर में। जैसे ही चेतना अवधेश के शरीर में एकत्रित हुई, नेत्र बंद होते गए, इंद्रियां शिथिल होती गई। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, 6 बार राम 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 कहते हुए अवधेश के शरीर से प्राण निकल गए। चिल्लाती रह गई कौशल्या और सुमित्रा। इधर गुरुदेव आए, गुरुदेव ने तेल के पात्र में अवधेश के शरीर को रखवाया, तेल के द्रोण में। भरत को संदेश गुरुदेव आज्ञा से गया जो ननिहाल में थे, जैसी अवस्था में हो ऐसे ही चलिए, गुरुदेव का आदेश है। भरत आए तो भरत ने अवध में जैसे ही प्रवेश किया, हजारों लोग प्रणाम तो कर रहे हैं भरत जी को, लेकिन भरत से बोल कोई नहीं रहा। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, मानो आज अवधेश शांत हुए तो सन्नाटा चारों ओर अवध में छा गया, लेकिन भरत को कुछ भी पता नहीं है। एक भावी राजा है भरत, राजकुमार हैं, एक भावी राजा के पुत्र, लेकिन कहते हैं अवधवासी ये उसी केकई का बेटा है, इसलिए जिसने राम को भेजा है, तो हम कैसे इससे बात कर सकते हैं, अवधवासी कहते हैं। लेकिन भरत जो है वो स्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोचा कि केकई माता के पास राजा यानी मेरे पिता और मेरे भाई वही होंगे, क्योंकि प्रेम केकई का सबसे ज्यादा है राम पर। सब स्थिति बदल गई महाराज, सबके मुख लटके हुए रोते हुए मिले भरत जी को, लेकिन 2 पुरुष प्रसन्न मिले, 2 व्यक्ति, एक केकई और एक मंथरा। जैसे ही सुना मेरा भरत आ रहा है, केकई ने थाल सजा करके मंथरा लाई है, प्रणाम किया भरत ने, आरती उतारी, लेकिन पति की मृत्यु का कोई शोक नहीं है केकई के मन में। भरत जी को अभी कुछ नहीं पता है। भरत को अंदर बिठाया मां ने, लेकिन कहते हैं भरत जी महाराज अपनी मां से, कहूं के तात कहाँ सब
कहाँ है, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, भाभी मेरी, और मेरा भाई लखन कहाँ है। लेकिन कहती है कि कई बेटा यहाँ सब कुछ बिगड़ने वाला था, मैंने संभाल लिया और मेरा सहयोग मंथरा ने किया। थोड़ा बहुत बिगड़ गया है। पूछा माँ क्या बिगड़ गया है? तो केकई कहती है तुम्हारे पिता अब इस लोक को छोड़कर के स्वर्गवासी हो गए। जैसे ही कहा भरत उठकर के जमीन पर गिर पड़े, अश्रुधार बहाने लगे। और बेटा तुम्हारे पिता मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। लेकिन भरत कहते हैं माँ फिर भी तुम पर कोई शोक की एक लकीर तक आपके मुख पर नहीं है। आप कैसी एक सुहागन पतिव्रता स्त्री हो। भरत कहती है। उसी समय कहती है भरत से कि मैंने सब कुछ संभाल लिया क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचे पद पर देखना चाहती थी। जिसके पास ऊंचा पद होता है ना बेटा, उसकी पूंछ ही ज्यादा होती है। फिर पूछा भरत ने कि मेरे भैया राम कहाँ है, सीता कहाँ है, भाई लखन कहाँ है। तो उसी समय कहा माँ केकई ने कि मेरे 2 वरदान थे तुम्हारे पिताजी के पास। उन 2 वरदानों को मैंने मांग लिया। एक में मैंने मांगा आपके लिए राज्य, और दूसरे वरदान में मैंने मांगा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही 14 वर्ष का सुना कि राम वन चले गए, पिता के उस शोक को भूल गए भरत। लेकिन जो कष्ट अब हुआ कि राम के बिना मैं कैसे रहूंगा, और क्या अपराध था, कोई अपराध नहीं था। और गिरते पड़ते महाराज इतने रोए भरत, पिता की मृत्यु के शोक में इतने नहीं रोए जितना राम बन गए तब रोए। और बेटा रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा अभिषेक होगा, कल राज्याभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे। केकई बार बार कहती है। लेकिन भरत कहते हैं जो राज्य मांगा। कैसी माँ है तू? मैं तो यही सोचूंगा कि तूने मेरे लिए राज्य मांगा, इससे अच्छा होता मेरा जन्म हुआ तभी मुझे मार देती तू। बहुत कड़वे वचन भरत कह रहे हैं। केकई कहती है मैं तेरी माँ हूं, मैंने तेरा हित किया है। तो उसी समय भरत कहते हैं बस बस बहुत कर लिया है, लेकिन मैं एक आज प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे शरीर में जब तक प्राण है मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करने आऊंगा, मैं तुम्हें प्रणाम करने आऊंगा, क्योंकि मेरी स्वर्गवासी पिता की पत्नी है आप, इसलिए। लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद तुमको मां नहीं कहूंगा। कैसी मां हो तुम? भरत ऐसा कहते हैं।
अपनी जननी का त्याग कर दिया। कौशल्या मां को मैं क्या जवाब दूंगा, ये विचार करते हुए जा रही है। कौशल्या मां जिनके वस्त्र तो पहने हुए हैं लेकिन मैला हो चुका है, मैला हो चुका है वस्त्र, कुछ खाया नहीं। जब से राम गए तो त्रस हो गई है, कमजोर हो गई है। खंबे से सर लगाए अपने भवन में कौशल्या बैठी है। भरत का इतना मन था कि मैं दौड़ करके जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं, मैं अपराधी हूं। अपने आप को अपराधी समझने लग गए। बाहर ही खड़े हो गए, अंदर झुक करके देखा कि मां कर क्या रही है। और आपको मालूम है इतनी कमजोर हो चुकी है मां कौशल्या। भरत ने कहा, मां क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं भरत हूं। जैसे ही भरत को सुना, भरत की आवाज को मां कौशल्या ने पीछे मुड़कर के देखा। इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कौशल्या की खड़ी भी हो जाए। सरल स्वभाव ये माया ही लाए, सरल स्वभाव ये माया ही लाए। जैसे ही भरत की आवाज को सुना, दौड़ती है मां कौशल्या, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। भरत ने संभाला अपनी गोद में, भरत को देखते हुए नेत्र बंद हो गए, बेहोश हो गए। और इसी भावना से भरत उठा करके मां को गोद में अंक में भर करके बिस्तर तक लाए, सुलाया। जब मां के नेत्र खुलते हैं, भरत को देखा, अंक में भर लिया। एक ये मां है, एक ही मां है जो एक निरापराध बेटे को जो प्रेम सबसे ज्यादा था बन भेज दिया। इस भावना से इसलिए कुमाता तक कह करके भरत जी कैकेयी को आए और खूब लिपट करके रोई है मां कौशल्या भरत के अंक में। दोनों मां बेटे का जैसे ही ऐसा मिलन देखा, देवता भी नतमस्तक हो गए। धन्य हो कौशल्या मैया को प्रणाम करते हैं देवता। कहते हैं भरत, यदि मां मैं दोषी हूं, यदि मेरा राम को वन जाने में तनिक सा भी यदि मां कैकेयी के साथ सहयोग हो, वो सहयोग यदि मेरा है, तो मैं आज वचन लेता हूं मां, जितना पाप ब्रह्म हत्या का लगता है, गौ हत्या का लगता है, वही पाप आज मुझे मिले। यदि इतना सा भी मैंने सोचा हो कि राम बन जाए कैकेयी मां के साथ में, और मां आप बस इतना सोच लो कि आप बस ये कह दो कि बस तू महल से चला जा भरत मेरी आंखों के सामने से, तो मैं वचन देता हूं मां, मैं ये महल छोड़ करके चला जाऊंगा, कभी आपके सामने नहीं आऊंगा मैं। ऐसा भरत कह रही है। गुरु हत्या का जितना पाप है वो मुझे लग जाए, यदि मेरा थोड़ा सा भी मन में विचार आ गया हो कि राम बन जाए। हित हमार सी
जननी मैं ना जीऊं बिन राम, हाय मैं ना जीऊं बिन राम। राम लखन सिया वन को सिधारे, कहाँ गए सुरधाम, मैं ना जीऊं बिन राम। माता मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। मानस में दर्शन आया, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, माँ बेटे को चर्चा करते हुए गुरुदेव प्रातः काल आए। कहा कि अंतिम संस्कार करो, स्थिति को संभालो भरत, आपके पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर के पिता का अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन सभा का आयोजन किया, सब बैठे हैं सभा में, सब यही देख रहे हैं अवधवासी की उस केकई के वचन को क्या भरत मानेंगे, क्या सिंहासन पर बैठेंगे, ये हम देखने चलते हैं। क्या कहता है भरत? अवधवासी इसलिए आए हैं, राजा बनते हुए देखेंगे इसलिए नहीं आए हैं कि भरत कहते क्या है, इसलिए देखने चलो। बैठते हैं या नहीं बैठते हैं सिंहासन पर? सिंहासन के बगल में एक आसन था, वहां बैठे भरत। गुरुदेव बगल में बैठे हैं। गुरुदेव ने कई प्रकार से समझाया कि तुम सोचोगे परिवार के लोग क्या कहेंगे, सिंहासन पर बैठूंगा तो भरत तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको प्रसन्नता होगी, क्योंकि पिता का वाक्य भी तो सत्य करना है। एक वचन पे राम ने सत्य कर दिया वाक्य, दूसरा वचन ये था कि वर मांगा जब तुम्हारी माने की भरत का राज्य अभिषेक हो तो वो तुम पूरा करो। गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ कि भरत आपके स्वर्गवासी पिता जहां भी होंगे उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी यदि आप तुम सिंहासन पर बैठते हो। गुरुदेव कहते हैं और तुम राम की चिंता मत करो, सुनी सुख लाभ न राम बैदे। यदि तुम्हें सिंहासन मिलेगा सबसे ज्यादा प्रसन्नता राम को ही होगी, जहां भी वो राम होंगे मन में। पता चलेगा ना जब कि मेरा भरत राजा बन गया तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता राम को ही होगी।